finally Hero X Pulse आ गई. Hi guys, I'm Kranti Sambar. Welcome to Time to Drive. Today we are going to ride this latest Hero X Pulse 200. हम पहुंचे हुए हैं बिग रॉक डॉट पार्क में जो बैंगलोर के बिल्कुल पास में है एंड वी विल बी राइडिंग दिस एडवेंचर बाइक और देखेंगे कि भले ही 200 सीसी की बाइक है लेकिन क्या एडवेंचर और एक्शन और रोमांच ये महसूस करवा पाती है या नहीं. बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर इम्पल्स भी इस तरह के कैटेगरी में एक वक्त में हीरो ने उतारी थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा चली नहीं. अब एक्सपल्स का इंतज़ार काफ़ी दिनों से चल रहा था, लंबे वक्त से चल रहा था. इसका एक नॉर्मल वर्जन होगा जो एडवेंचर बाइकिंग के वाले वर्जन में आएगा, दूसरा एक आएगा जो टूरिंग वर्जन में आएगा. If you remember our Milan motorcycle show video, then you must be remembering that 200T version which was showcased. जो हीरो मोटोकॉर्प ने वहाँ पर टूरिंग वर्जन पेश किया था, उसके कई सारे कॉन्सेप्ट अवतार भी थे, तो उसको भी हम चलाएंगे क्योंकि दोनों ही वर्जन कंपनी लॉन्च कर रही है 200T प्लस 200. तो पहले बात करते हैं 200 की. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसके इंजन के बारे में हम बात करें. एक्सपल्स 200 में लगा है 199 सीसी का इंजन और इसकी ताकत है अराउंड 18.4 PS, 18 bhp से ज़्यादा मतलब, और 17.1 न्यूटन का टॉर्क है और 5 स्पीड ट्रांसमिशन इसमें आपको दिया जा रहा है. और एडवेंचर बाइक है तो फिर यहाँ पर सस्पेंशन का पैकेज तो ज़ोरदार होना चाहिए. यहाँ फ्रंट सस्पेंशन इज टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन और पिछला है मोनोशॉक 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन है, प्लस व्हील का जो ट्रैवल है वो 170 mm उसकी बदौलत मिल पाता है. और इन सब का परफॉर्मेंस ट्रैक के ऊपर कैसा होगा वो भी आपको बहुत जल्द बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसके लुक की बात कर लेते हैं. लुक्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग, बहुत डिस्टिंक्ट इसका लुक पहली नज़र में ही आप महसूस कर सकते हैं, जिसमें टिपिकल एडवेंचर बाइक्स वाले जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो तो हैं ही. चाहे हम इस सीट की बात करें, यहाँ पर नकल गार्ड की बात करें, और इसके अलावा ये बैश प्लेट आप नीचे देखें उससे भी एक ख़ास इमेज आता है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस पूरे इमेज या इस पूरे सिलुएट को काफ़ी इम्पोजिंग और एडवेंचर टाइप बनाता है वो है इसके पहियों की बदौलत. फ्रंट व्हील 21 इंच और पिछला जो टायर है वो 18 इंच का है, और इसकी वजह से जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 220 mm की है. ओवरऑल मुझे लगता है कि हाइट इसकी जो देखने में ही आपको लगेगा कि हाँ ऊंची है. अदरवाइज कुल मिलाकर जो लुक है वो काफ़ी इंडस्ट्रियल फील, अगर बाकी इंजन ग्राफिक्स और फ्रंट की बात करें वो बहुत ही बेयर मिनिमम तरीके के डिज़ाइन एलिमेंट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और वो काफ़ी फील जो है वो टिपिकल एडवेंचर बाइक वाली भी थोड़ी इंडस्ट्रियल फील वाली आती है. और आगे जो फेंडर आपको देखने को मिलेगा वो छूटते ही आपको बताएं कि यार दिस इज़ एन एडवेंचर बाइक. नाउ लुक एट दिस पैनल. इंस्ट्रूमेंटेशन में इंफॉर्मेशन काफ़ी मिल रहा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बट यू कैन सी लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर्स हियर जो अलग अलग जानकारी आपको दे रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस राइट साइड में जो हिस्सा है उसके बारे में. बेसिकली हीरो इज़ प्रोवाइडिंग एन ऐप, जो ऐप के ज़रिए आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं इस बाइक से, और यहाँ नेविगेशन के डायरेक्शन भी यहाँ देखने को मिल रहे थे. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ गुड. एंड आज के डेट में जब स्मार्ट कनेक्टिविटी या कनेक्टेड व्हीकल्स की बात हो रही है तो वहाँ पर ये ज़रूरी है. प्लस ये काफ़ी फंक्शनल भी अब हो गया. इसके अलावा यहाँ अगर लेफ्ट में देखें पूरा डिजिटल कंट्रोल तो है ही. यहाँ आप स्पीडोमीटर देख सकते हैं, इसके अलावा ट्रिप मीटर आप देख सकते हैं और टैकोमीटर भी देख सकते हैं. फ्यूल गेज भी आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ ABS का लाइव ब्लिंक हो रहा है. देन लेफ्ट साइड में अगर आप रेड कलर का एक छोटा सा देखें, इंटरेस्टिंग है, जो छोटा है बट कन्वे कर रहा है यहाँ दैट साइड स्टैंड इज़ ऑन. तो साइड स्टैंड लगा हुआ तो वो इन्फॉर्मेशन भी, वो वार्निंग भी आपको मिल रही है. आई रियली लाइक दिस कंसोल. यहाँ छोटे होने के बावजूद इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारा है और देखने में भी, पढ़ने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी. ओवरऑल फिट एंड फिनिश वाइज मुझे काफ़ी अच्छी बाइक लगी. अब बात करते हैं इसकी राइड की. Now we'll talk about the ride of this bike, और इसमें अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में एक एक करके बात करते हैं. फर्स्ट जो इंजन है उसके दो एस्पेक्ट हैं जिसमें से एक काफ़ी अच्छा लगा, दूसरा एस्पेक्ट उतना अच्छा मुझे नहीं लगा.
जो चीज़ मुझे अच्छी लगी दैट वाज रिफाइनमेंट, बहुत ही रिफाइंड मुझे इसके इंजन का परफॉर्मेंस लगा और कोई कहीं भी ये टेंशन में महसूस नहीं हुई थी। वाइब्रेशन आपको ना के बराबर महसूस होगा एंड दैट इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक। इंजन का जो एस्पेक्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा दैट वाज पावर आउटपुट। वो पावर थोड़ा सा और होता तो ये ज़्यादा एक्साइटिंग बाइक ज़रूर होती। 18 bhp के आसपास की ताकत इस बड़े फ्रेम के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी करती है, थोड़ी सी और ताकत होती तो और ये मज़ेदार बाइक ज़रूर होती है। एंड नाउ मैन्यूवरेबिलिटी एंड हैंडलिंग, और वो वाला एस्पेक्ट इसका काफ़ी सॉर्टेड है। वाई? बिकॉज इस छोटे एडवेंचर बाइक वाली कैटेगरी में आप इसे जहाँ भी लेकर जाना चाहें, जितनी मुश्किल रास्तों के ऊपर लेकर जाना चाहें, जहाँ पर हम गए इसे लेकर, कुछ जगहों के ऊपर तो कैमरा भी नहीं जा पाया बट क्योंकि रास्ते इतने ख़राब थे, इतने संकरे थे, बट एट द सेम टाइम वी हैड फन। और कभी भी ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लगी, कभी भी इसको ऐसा नहीं लगा कि ये ताकत के लिए या फिर हैंडलिंग के ऊपर ज़रा सा भी स्ट्रगल कर रही हो। तो उस हिसाब से अगर देखें तो दिस वाज रियली फन बाइक और किसी मुश्किल रास्ते को ये आराम से उसे कवर कर रही थी। सस्पेंशन की अगर बात करें दैट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि सड़कों के ऊपर भी इसे काफ़ी लंबा हमने चलाया और मुश्किल रास्तों के ऊपर भी ऑफ रोडिंग भी काफ़ी हमने की और दोनों ही जगहों के ऊपर एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नज़र आता है ना। आई थिंक मोस्ट ऑफ द राइडर्स विल लाइक दिस सस्पेंशन, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्श या हार्ड भी नहीं है उस हिसाब से। हैंडलिंग की अगर बात करें तो ऑफ रोड ऑन रोड दोनों पर ही इसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। तो ओवरऑल अगर बात करें तो हीरो ने एक अच्छा पैकेज यहाँ पर ज़रूर बनाया है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप ऑफ रोड भी जाना चाहते हैं, सड़कों के ऊपर भी चलाना चाहते हैं, एक्चुअल एडवेंचर करना चाहते हैं या फिर टशन मारना चाहते हैं, दैट वेज आई थिंक दिस मेक सेंस। हाँ, यहाँ के लुक की अगर बात करें, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा मुझे आकर्षक, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के हिसाब से अट्रैक्टिव नहीं लगा। सिमिलरली पावर थोड़ी सी और ज़्यादा रहती तो और ज़्यादा एक्साइटिंग होती, बट ओवरऑल जैसा है मैंने कहा काफ़ी ज़ोरदार पैकेज है, 2-in-1 पैकेज है एंड आई थिंक राइडर्स विल लाइक इट अगर ये उनके लिए फिट बैठा तो।